हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इजिप्ट। आप सब लोग जानते हैं कि जो इजिप्ट है ना, वो अपनी ममिफिकेशंस के लिए और अपने इंटरेस्टिंग एंड अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो आज हम उसी के बारे में 10 फैक्ट्स जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। जो फर्स्ट फैक्ट है वो है नील रिवर। आपको पता है जो नील रिवर है ना, वो इजिप्ट की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, क्योंकि एशियन इजिप्ट में जितनी भी जो खाना पानी जितना भी सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे ना, वो नील रिवर के थे। मतलब नील रिवर आप बोल दो कि इजिप्टियंस के लिए एक लाइफ के मुताबिक है। मतलब नील रिवर से उनका सब कुछ जो थी, उनकी लाइफ जो थी चलती थी। सेकंड फैक्ट है बिलीव आफ्टर लाइफ। मतलब कि जो इजिप्टियंस है ना, वो मानते थे कि जब इंसान मरता है ना तो उसके बाद वो एक अलग जीवन में, मतलब वो एक नया जन्म लेता है आफ्टर लाइफ में और उसके बाद अपनी लाइफ वहाँ पे जीना शुरू करता है। इसीलिए जब जो फ़ैरोज़ जो उनकी मतलब कि जो फ़ैरोज़ होते थे ना, मतलब उन्हें एज अ इजिप्ट में गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था। जब फ़ैरोज़ की डेथ होती तो उनकी वो मम्मीज़ बनाते थे और उन्हें एक सेफ जगह पर जो थे उनकी ममिफिकेशन करके उन्हें ताबूत में दफनाते थे। उनके साथ वो सारी वो चीज़ें रखते थे जो एक इंसान को चाहिए, खाना पानी अनाज कपड़े फर्नीचर, कुछ भी जो उस टाइम पे उनकी नीड्स थी वो सब कुछ उनको साथ दफना के उनकी जो थे मम्मीज़ बना के उन्हें वहाँ पर दफना देते थे। मतलब उनका कंसेप्ट था कि इंसान आफ्टर लाइफ में एक जगह पे जाता है और उस जगह पे उन्हें इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनको पहले ही अवेलेबल हो, इसलिए वो उनके साथ वो सारी चीज़ें दफनाते थे। ये था सेकेंड फैक्ट। अब आ रही है थर्ड फैक्ट की। फ़ैरोज़ ट्रीट एज गॉड। आपको मैंने बताया कि जो फ़ैरोज़ है ना, उन्हें गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था। मतलब कि जैसे कि इंडियन में मतलब एशियन इंडियन में जैसे कि राजा महाराजा थे, पर उनको गॉड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। मतलब कोई कोई राजा थे जैसे कि कृष्ण भगवान थे, राम जी थे, ऐसे ही इजिप्ट में जो थे फ़ैरोज़ को एज अ गॉड ट्रीट किया जाता था। मतलब कि फ़ैरोज़ को वो भगवान मानते थे कि वो एक भगवान के रूप में आए हैं, इसलिए फ़ैरोज़ का सबसे ऊंचा दर्जा था उस एशियन इजिप्ट के टाइम में। और सिर्फ फ़ैरोज़ को ही राइट था उस टाइम में सारे राइट्स लेने का, पूजा करने का, सब कुछ सिर्फ फ़ैरोज़ को ही राइट होता था वहाँ पे। मतलब उनको एज अ गॉड इजिप्टियंस ट्रीट करते थे। फोर्थ फैक्ट है वो है हायरोग्राफिक्स। मतलब कि आप देखोगे ना कि अगर आपने थोड़ी सी भी इजिप्ट की वीडियोस देखी हैं जो मम्मीज़ वगैरह निकालते हैं, तो आप देखोगे कि जो इजिप्ट में है ना, जो एशियन इजिप्ट की जो भी मीनारें हैं ना, उन पे देखना कि उनमें ना एक अलग अलग तरह के सिम्बल्स बने होते हैं। कहीं पे सांप बना हुआ है, कहीं पे कुछ बने होते हैं। वो उनकी एक लैंग्वेज है, मतलब वो एक हायरोग्राफिक्स है। मतलब उस टाइम के जो लोग थे ना, वो इन सिम्बल्स और इन मतलब पिक्चर्स की हेल्प से जो थे कम्युनिकेट करते थे। इसलिए भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो हायरोग्राफिक्स की स्टडी करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि मतलब इन सिम्बल्स में क्या लिखा हुआ है। मतलब कि जो पुराने टाइम के लोग थे वो क्या मतलब कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, क्या बातें करते थे उस टाइम पे, वो वाली चीज़ें हैं। उसके बाद बारी आती है फिफ्थ फैक्ट की। फिफ्थ फैक्ट है कैट्स फेयर गॉड। आपको पता है कि जब एशियन इजिप्ट में ना, जब कैट्स की डेथ होती थी ना, तो वो है ना उन्हें ऐसे ही उनका संस्कार करते थे जैसे कि एक पर्सन की डेथ होती थी। मतलब कि किसी घर में अगर कैट रखी हुई ना, तो उसकी डेथ होगी, जैसे उन्होंने फिर महीनों तक मतलब कुछ दिनों तक उन्होंने फिर शोक मनाना है, फिर उसकी सभा रखते हैं, फिर उसको दफनाते हैं। ऐसे करके ना जैसे एक पर्सन को ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही एक कैट को ट्रीट किया जाता था एशियन इजिप्ट में। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि जो गॉड पास्ट स्टेट है ना, मतलब गॉड पास्ट स्टेट एक उनकी ना एशियन इजिप्ट में एक गॉड थी जिसका शरीर मतलब इंसान का था और उसका फेस कैट का था, इसीलिए कैट्स को एज अ गॉड ट्रीट किया जाता था। अब बढ़ते हैं सिक्स फैक्ट की तरफ। तो सिक्स फैक्ट है मेकअप एज फॉर प्रोटेक्शन एंड ब्यूटी। आपको पता है जो मेकअप की जो मतलब जो मेकअप की जो स्टैटिक्स थी ना, तो मेकअप जो करने की जो कला थी ना, वो एशियन इजिप्ट से ही आई थी।
अब जो आई लाइनर जो आजकल लगाते हैं ना वो एशियन इजिप्ट्स में लगाया जाता था, ताकि उनकी जो आईज़ है ना वो ब्रॉड दिखें और लोग उन्हें एज अ ग्रो ट्रीट करें। आप देखना कि जितने भी एशियन इजिप्ट्स की आप पिक्चर देखोगे ना, उनके जो मतलब कि वुमेंस होती थी ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती थी, बहुत ज़्यादा मेकअप, मतलब कि एशियन इजिप्ट्स में मेकअप बहुत ज़्यादा फेमस था और वहाँ पे हर लोग मेकअप करते थे। फ़ैरोज़ तक भी वहाँ पे मेकअप जो भी किया जाता था, ताकि मतलब उन्हें पता चले कि हाँ भाई वो फ़ैरो है, उन्हें एज अ गॉड ट्रीट किया जा रहा है। पिरामिड्स एज टॉम, आपको पता है मतलब कि जब जितना मैंने डिस्कवरी में देखा है ना, जो आपको पता है कि जो पिरामिड्स हैं ना उनके नीचे भी कहते हैं कि कब्रें बनी हुई है, मतलब कि जैसे कि जहाँ पे मम्मीज़ मिलते हैं ना वहाँ पे एक पिरामिड बना दिया जाता है। जैसे कि जो हमारे 3 पिरामिड्स हैं ना इजिप्ट में, उनकी भी ऐसे माना जाता है कि वहाँ पे ना मम्मीज़ मतलब रखी हुई है फ़ैरोज़ की, और उसके ऊपर फिर वहाँ पे पिरामिड बनाए गए हैं। एंड उसके बाद आता है जो हमारा 8th फैक्ट था ना वो था मैथमेटिक्स एंड साइंस। मतलब कि जो पिरामिड्स बने और बहुत सारी कुछ ऐसे आर्किटेक्ट वहाँ पे बनाए गए हैं ना उस टाइम में एशियन इजिप्ट्स में, तो आप सोच सकते हैं कि उनका मैथ और उनका साइंस कितने एडवांस होगा। मतलब कि आज के टाइम में भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी नॉलेज के बावजूद भी कोई उन स्ट्रक्चर्स को नहीं बना सकता जो उस टाइम पे एशियन इजिप्ट्स में बनाए गए थे। सो एशियन इजिप्ट्स के लोग जो थे ना मैथ्स में और साइंस में बहुत ही ज़्यादा पारंगत थे और माहिर थे, क्योंकि बिना साइंस और मैथ्स के इतने ज़्यादा अच्छे आर्किटेक्ट बनाने, इतने ज़्यादा डेवलप स्ट्रेटजीज़ करनी जो थी, इतने ज़्यादा मतलब कि आर्ट के द्वारा अपनी जो थी आर्ट मतलब विद द हेल्प ऑफ आर्ट अपनी लैंग्वेज करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट था। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम फैक्ट नंबर 9 पे, इक्वल राइट्स टू वुमेन। सो फैक्ट नंबर 9 है हमारा इक्वल राइट्स टू वुमेन। मतलब कि इजिप्टियंस में ना वुमेंस को उतने ही ज़्यादा राइट्स दिए गए थे जितने कि राइट एक मैन को होते थे। जैसे कि आप जानोगे कि जो क्वीन क्लियोपेट्रा थी ना उनको उतने ही राइट्स थे जो एक मेल को होते थे। मतलब कि इजिप्शियंस में ना मेल और फीमेल को सेम ट्रीट किया जाता था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। उसके बाद हमारा है फैक्ट नंबर 10, ममिफिकेशन। सो ममिफिकेशन मेरा खुद का एक बहुत मतलब कि पर्सनल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिस पर मैं एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगी किसी दिन। मतलब एशियन इजिप्ट्स में जो फ़ैरोज़ होते थे ना उनकी बॉडी में से पहले मतलब कि उस टाइम में जैसे कि आज करते हैं ना, जो उनका मतलब कि आज के टाइम में जो पोस्टमार्टम करते हैं कि मतलब कि देखते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, उस टाइम में भी ऐसा करते थे कि मम्मी बनाने से पहले जो जितने भी फ़ैरोज़ थे ना उनकी बॉडी को काट के उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते थे ना उन्हें एक अलग तरह के जो थे उस टाइम में जो भी पोट्स वगैरह में भर के, उसके बाद उनके शरीर पर एक ऐसे कलर की मतलब कि लेयर लगाई जाती थी जिससे कि बॉडी की जो स्किन है ना वो एक तरह से पेस्ट हो जाए। उसके बाद उन पे जो थे पट्टियाँ लपेटी जाती थी। मतलब ये प्रोसेस बहुत ध्यान से किया जाता था कि ताकि कुछ टाइम बाद जब मम्मीज़ डिस्कवर हो फ्यूचर में तो उनकी एक एक बोन्स उनकी जगह पे मिल जाए। इसीलिए मम्मीफिकेशन, मतलब कि मम्मीफिकेशन आप मान लो कि फ़ैरोज़ को इज्जत देने के लिए उन्होंने किया जाता, क्योंकि एशियन इजिप्ट्स में सिर्फ उन्हीं की मम्मी बनाई जाती थी जो फ़ैरोज़ होते थे या फिर जो उस ज़माने के राजघराने के लोग होते थे, मंत्री होते थे या फिर कोई और जो बड़े दर्जे के लोग होते थे ना, सिर्फ उन्हीं की ही मम्मीज़ बनाई जाती थी और किसी की मम्मीज़ नहीं बनती थी। मतलब उस टाइम में मम्मी बनाना एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। जैसे कि जो तूतनखामुन है ना उनकी मम्मी डिस्कवर हुई थी, उनके मतलब कि आप देख सकते हो कि कितनी नक्काशी से उनकी मम्मी की मम्मीफिकेशन की गई है कि उसकी एक एक बोन आप देख सकते हो। तो ये थे 10 फैक्ट्स इजिप्ट्स के बारे में कि उनको साइंस और मैथ की नॉलेज थी, उनकी मम्मीफिकेशन थी, जो नील रिवर थी, उसके बाद जो थे फ़ैरोज़ को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था, कैट्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी, मेकअप्स करते थे, पिरामिड्स एज अ टूम बनाए जाते थे। तो ये थी आज की वीडियो 10 फैक्ट्स अबाउट इजिप्ट। तो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और अगर आपको इजिप्ट के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। सो ओके बाय, ओके गाइस, बाय। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, बाय बाय।